तो चलिए शुरुआत करते हैं सबसे बड़ी खबर के साथ। इस वक्त बड़ी खबर आ रही है अमेरिका ईरान शांति वार्ता से जुड़ी हुई। ईरान ने बातचीत को लेकर अहम बयान दिया है। यूएस से बातचीत का कोई प्लान नहीं है। ईरान सिर्फ पाकिस्तान से द्विपक्षीय बातचीत कर रहा है। ईरानी डेलीगेशन इस्लामाबाद में मौजूद है और शहबाज शरीफ के साथ बातचीत खत्म हो गई। कल अमेरिकी डेलीगेशन आएगा और अमेरिकी डेलीगेशन के साथ अब पाकिस्तान बात करेगा और वो ईरान की शर्तों के साथ, ईरान की बातों के साथ अमेरिका को रूबरू करवाएगा। ईरानी विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची ने अपनी बातें, अपनी शर्तें, सब कुछ पाकिस्तान में जाकर पाकिस्तानी पीएम को बता दी हैं और अब ये मैसेज पाकिस्तान कल हैंडओवर करेगा अमेरिकी डेलीगेशन को, जेरेड कुशनर को, स्टीव विटकॉफ को। चलिए आपको बताते हैं इस्लामाबाद में कौन कौन शामिल हो रहे हैं इस बातचीत में। सबसे पहले ईरान की तरफ से विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची, अमेरिका की तरफ से जेरेड कुशनर, ट्रंप के दामाद, ईरान की तरफ से इस्माइल बकाई, प्रवक्ता विदेश मंत्रालय, अमेरिका की तरफ से स्टीव विटकॉफ, डोनाल्ड ट्रंप के खास राइट हैंड और विशेष दूत भी माने जाते हैं। लेकिन ईरान कोई सीधी बातचीत नहीं कर रहा है। ईरान ने अपनी बात इस्लामाबाद में जाकर मीडिएटर बने पाकिस्तान को बता दी है और पाकिस्तान इस मैसेज को लेकर एक मैसेंजर की तरह अब अमेरिका के साथ बैठक करेगा। इस बीच बड़ी खबर आ रही है, एक और बड़ी खबर आपको बता दें, अमेरिकी उपराष्ट्रपति से जुड़ी हुई। जेडी वेंस भी पाकिस्तान आ सकते हैं, ये सऊदी मीडिया ने कंफर्म किया है। जेरेड कुशनर और स्टीव विटकॉफ के साथ वेंस भी आएंगे। ईरानी डेलीगेशन से बातचीत का फॉर्मेट तय नहीं है, लेकिन ईरानी डेलीगेशन ने यह बात क्लियर कर दिया है कि वो अमेरिका के साथ कोई भी डायरेक्ट बातचीत नहीं चाहते हैं। अमेरिका के नेवल ब्लॉकेड के बाद दोनों देशों के बीच तनाव बढ़ चुका है और मामला काफी हद तक खराब हो चुका है। तो क्या अमेरिका ईरान में वाकई शांति वार्ता होगी या बातचीत की आड़ में अब जंग की तैयारी है? अमेरिका ब्लॉकेड खुलवाने पर अड़ा हुआ है। ब्लॉकेड के जरिए वो कहते हैं लोहे को लोहा काटता है, इसलिए अमेरिका ब्लॉकेड का जवाब ब्लॉकेड से दे रहा है। बातचीत पर हां ना की वजह से कंफ्यूजन बहुत है, इसे नेगेटिव मैसेज जा रहा है। बातचीत के साथ जंगी तैयारी में अमेरिका जुटा हुआ है। एक बार कैंसिल हो चुकी है सेकंड दौर की वार्ता। ईरान के 10 पॉइंट प्लान को लेकर अभी भी मतभेद है। सीजफायर की शर्तों पर दोनों पक्षों के बयान आक्रामक हैं। अमेरिका कह रहा है कि एटमी डील जब तक नहीं होगी तब तक हम ब्लॉकेड लगाकर रखेंगे और हमें कोई जल्दबाजी नहीं है। यानी अमेरिका अब मिसाइल या हमले की रणनीति नहीं पकड़ रहा है। बेशक उसकी तैयारी है, लेकिन वो ईरान पर मैक्सिमम इकोनॉमिकल प्रेशर बना रहा है। अमेरिका का दावा है ईरान को इस ब्लॉकेड से हर रोज 5,400 करोड़ रुपए का नुकसान हो रहा है। इस बीच एक और बड़ी खबर आपको बताते हैं। पूरे मिडिल ईस्ट को नेतन्याहू ने धमकी दे दी है। नेतन्याहू ने कहा है कि मिडिल ईस्ट का नक्शा बदल दूंगा, ईरान पर सैन्य और आर्थिक दबाव बढ़ाएंगे। अमेरिका का नेवल ब्लॉकेड भी इसी वजह से इस इलाके में है। नेतन्याहू के इस बयान के बाद दोनों देशों में तनाव बढ़ना लाजमी माना जा रहा है। अमेरिका और ईरान के बीच शांति वार्ता भी फेल हो सकती है। नेतन्याहू का बयान ऐसे समय में आया है जब दोनों देशों के बीच सीजफायर को लेकर बातचीत होनी है। अब नेतन्याहू का बयान क्या है, उसकी वजह क्या है, यह भी आप समझ लीजिए। क्या नए सिरे से युद्ध की तैयारी कर रहा है इजराइल? नेतन्याहू ने क्यों कहा कि मिडिल ईस्ट का नक्शा बदल दूंगा? मिडिल ईस्ट में इजराइल को मजबूत बनाने की रणनीति है, इसलिए सीजफायर लागू होने के बावजूद इजराइल का लेबनान पर हमला जारी है। ईरान के प्रॉक्सी हिजबुल्ला और हूती पर इजराइल हमले कर रहा है। ईरान को न्यूक्लियर ताकत बनने से रोकना चाहता है इजराइल। और इन तमाम अपडेट्स के बीच पूरी दुनिया की नजरें आज की तारीख में कहीं टिकी हैं, तो वो है पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद, जो अचानक कूटनीति का सबसे बड़ा अखाड़ा बन गया है। ईरान और अमेरिका के बीच जारी तनाव के बीच क्या कोई शांति का रास्ता निकलेगा या फिर इस्लामाबाद की इमेज सिर्फ रस्म अदायगी का जरिया बनकर रह जाएगी? ईरान ने अमेरिका के लिए एक ऐसी लक्ष्मण रेखा खींच दी है जिसे पार कर पाना शायद नामुमकिन हो। ईरान ने साफ कह दिया है परमाणु कार्यक्रम पर कोई बात नहीं होगी। तो सवाल यह है कि अगर बातचीत की मेज पर मुख्य मुद्दा ही गायब है तो कूटनीति किस काम का? क्या इस्लामाबाद में होने वाली मुलाकात शुरू होने से पहले फेल हो चुकी है? settle them before the end of this.
Yo, इस्लामाबाद की हवा में उम्मीद कम और तनाव ज्यादा है। ईरान ने अपने इरादे पूरी तरह साफ कर दिए हैं। ईरान की संसद के राष्ट्रीय सुरक्षा आयोग के प्रमुख इब्राहिम अजीजी ने दो टूक शब्दों में कहा कि विदेश मंत्री का ये दौरा सिर्फ आपसी रिश्तों को मजबूत करने के लिए है। उन्होंने परमाणु कार्यक्रम को रेड लाइट घोषित कर दिया। सीधा मतलब है, परमाणु मुद्दे पर पाकिस्तान की धरती पर कोई चर्चा नहीं होगी। ईरान इसे अपनी संप्रभुता का सवाल मानकर बैठा है। वो झुकने को तैयार नहीं है और न ही किसी बाहरी दबाव में अपने परमाणु इरादों पर चर्चा करना चाहता है। ईरान का ये रुख बताता है कि वो कूटनीति तो चाहता है, लेकिन अपनी शर्तों पर। ये वो दीवार है जिसे गिराना अमेरिका के लिए सबसे बड़ी चुनौती बन चुकी है। उधर दूसरी तरफ अमेरिका का रुख भी कड़क है। अमेरिका का कहना साफ है कि जब तक परमाणु मुद्दे पर ठोस बातचीत नहीं होती, तब तक प्रतिबंधों में ढील का कोई सवाल ही नहीं पैदा होता। अमेरिका इस बात पर अड़ा है कि ईरान के परमाणु कार्यक्रम को रोका जाए। अब कूटनीति के सामने सबसे बड़ा संकट ये है कि बात करें तो किस बात पर। ईरान न्यूक्लियर शब्द को चर्चा से बाहर कर चुका है। अमेरिका बिना न्यूक्लियर डील के पीछे हटने को तैयार नहीं। ऐसे में इस्लामाबाद में जो कूटनीतिक हलचल चल रही है, वो एक शून्य की तरह दिख रही है। विशेषज्ञों का मानना है कि अगर दोनों पक्ष अपने पुराने स्टैंड पर कायम रहे तो इस्लामाबाद में होने वाली ये मुलाकात सिर्फ तस्वीरों और हाथ मिलाने तक ही महदूद रह जाएंगी। तो बड़ा सवाल ये है कि क्या हम एक फेल्ड डिप्लोमेसी को लाइव देख रहे हैं? ईरान और अमेरिका दोनों जानते हैं कि बातचीत ही एकमात्र रास्ता है, लेकिन दोनों के अहंकार की दीवार इतनी ऊंची है कि कोई भी उसे लांघने को तैयार नहीं है। ईरान के लिए परमाणु कार्यक्रम उसकी ताकत का प्रतीक है और अमेरिका के लिए इसे रोकना उसकी वैश्विक साख का सवाल है। इस्लामाबाद सिर्फ एक वेन्यू है, लेकिन असली जंग वाशिंगटन और तेहरान के दिमागों में चल रही है। क्या ये औपचारिक मुलाकात किसी बड़े समझौते का आधार बनेगी, या फिर ये इतिहास की उन नाकाम कोशिशों में दर्ज होगी जहां बातचीत शुरू होने से पहले ही खत्म हो गई? ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। इस बीच एक बड़ी खबर आपको बताते हैं। अमेरिका को ईरान ने बड़ी चेतावनी दे दी है। ईरान ने कहा हमारे पास खतरनाक मिसाइलों का जखीरा है और मिसाइल ताकत अभी हमारी खत्म नहीं हुई है। ईरान के लोग कुर्बानी देने के लिए तैयार हैं। 30 मिलियन लोगों ने जंग के लिए रजिस्ट्रेशन कराया है। 30 मिलियन मतलब आप समझिए कि 3 करोड़ लोग जंग के लिए तैयार हैं ईरान के अंदर, और यह दावा ईरान कर रहा है। ईरान कह रहा है 30 मिलियन लोगों ने अमेरिका के साथ जंग करने के लिए अपना नाम दर्ज करवाया है, रजिस्ट्रेशन करवाया है। ईरान के लोग कुर्बानी देने के लिए तैयार हैं। ईरान की मिसाइल ताकत अभी खत्म नहीं हुई है। ईरान का मिसाइलों का जखीरा खत्म नहीं हुआ है। कहने का मतलब यह है कि ईरान चाहता है कि जंग अगर हुई तो यह जंग लंबी होनी चाहिए। बिना स्थायी समाधान के जंग को खत्म करने का कोई मतलब नहीं है। अगर यह जंग 5-10 साल भी चली तो ईरान मेंटली इस बात के लिए प्रिपेयर है कि वो अगले 5-10 साल के लिए
अमेरिका से लगातार जंग लड़ता रहेगा, चाहे इसके लिए उसे कोई भी कीमत चुकानी पड़े। एक और बड़ी खबर आपको बताते हैं, स्ट्रेट ऑफ होर्मुज पर बड़ा खुलासा हुआ है। होर्मुज से माइंस हटाना आसान नहीं है। माइंस हटाने में कई महीने लग सकते हैं। रूस के पूर्व नेवी कैप्टन वासिली डैंडिकिन का बयान सामने आया है। इस बयान को अगर गहराई से समझें तो इसका मतलब यह है कि होर्मुज आज की तारीख में अगर ईरान खोल देता है, अमेरिका गल्फ ऑफ ओमान से अपने ब्लॉकेड हटा देता है, तो भी होर्मुज में शिप परिचालन सामान्य नहीं हो पाएगी। और यह बहुत बड़ी चिंता का विषय पूरी दुनिया के लिए। वहां तब भी लिमिटेड मात्रा में ही शिप्स गुजर पाएंगे। यानी दुनिया जिस तेल और गैस की आपूर्ति का संकट झेल रही है, उसे सामान्य होने में लंबा वक्त लग सकता है। 1 से 2 साल का वक्त लग सकता है। और ये कोई अच्छी खबर नहीं है। और ये बात ईरान भी कह चुका है कि इस इलाके में जो माइंस उसने सी माइंस लगाई थी, वो समंदर के नीचे जो तेज रफ्तार धार है पानी की, उसकी वजह से डिसलोकेट हो चुकी हैं। आज की तारीख में ईरान को भी नहीं पता कि वो सी माइंस किस एरिया में मौजूद हैं और कौन सी शिप को निशाना बना सकती हैं। इसलिए उन्हें डिटेक्ट करना और उसके बाद उन्हें डिफ्यूज करना एक बहुत बड़ा टास्क है, एक बहुत बड़ी चुनौती है। आगे बढ़ते हैं। दुनिया जिस शांति का इंतजार कर रही है, क्या वो सिर्फ एक छलावा है? पाकिस्तान में शांति की कोशिशें हो रही हैं, लेकिन मेज पर बैठे दोनों मुल्कों के नुमाइंदों के हाथ में कोई फूल नहीं है, बल्कि शर्तों के हथियार हैं। ईरान झुकने को तैयार नहीं है, अमेरिका पीछे हटने को राजी नहीं है, और इसी बीच बॉर्डर पर बिछाया जा रहा है बारूद। एक तरफ ईरान हथियारों की नुमाइश कर रहा है, सरेआम बीच सड़क पर अपने मिसाइल्स लहरा रहा है लोगों के सामने, तो दूसरी तरफ अमेरिका अपने खाली हुए हथियारों के जखीरों को भर रहा है। तो क्या यह शांति वार्ता दुनिया को सिर्फ दिखाने के लिए, और असलियत यह है कि यह महाजंग से पहले की आखिरी तैयारी है? एक रिपोर्ट देखते हैं। इस्लामाबाद का माहौल इस वक्त दुनिया की नजरों में है। अमेरिका और ईरान के प्रतिनिधि वहां पहुंच चुके हैं, कूटनीति की मेज सजी है। लेकिन जैसे ही बातचीत का रुख शर्तों की तरफ मुड़ता है, शांति का गुब्बारा फूट जाता है। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।